Hello students, welcome to my channel named Train Your Brain in Commerce Field. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अकाउंटिंग. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग होती क्या है. अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है. किस लिए कहा जाता है ये आपको अब बताते हैं कि जो बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ टू कम्युनिकेट, कि किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है कम्युनिकेट करना. और अकाउंटिंग ऑल्सो कम्युनिकेट द रिजल्ट. और अकाउंटिंग भी कम्युनिकेट करती है. और क्या कम्युनिकेट करती है? द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस टू द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. कि जो हमारे बिजनेस के रिजल्ट होते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र को कम्युनिकेट करती है. किस लिए कम्युनिकेट करती है? टू इनेबल दैम टू मेक रीज़न डिसीजन, कि वो एक रीज़न डिसीजन लेने के लिए इनेबल हो. देन वी आर मूव टू डेफिनेशन. अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेज़र करने का और कम्युनिकेट करने का इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन. कि यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं वो इसे आइडेंटिफाई करके, मेज़र करके, कम्युनिकेट करके एक रीज़न डिसीजन पर पहुंच सकें. ओके, एंड देन वी मूव टू करेक्टरिस्टिक्स. इट्स फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. तो हम इसको आर्ट और एज वेल एज साइंस कैसे कह सकते हैं? आर्ट क्या होता है? आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. आर्ट क्या होती है? आर्ट एक टेक्निक होती है अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. और अकाउंटिंग भी एक आर्ट है. किस चीज़ का आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द व्यू ऑफ एजरटेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. एंड देन हम इसको साइंस कैसे कह सकते हैं? साइंस क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस. और इस प्रकार से जो हमारी अकाउंटेंसी है वो भी एक साइंस है, क्योंकि ये भी, इसमें भी एक सर्टेन स्पेसिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. In the second characteristic is recording of transaction of financial character. इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हमारे रिकॉर्ड की जाती हैं वो फाइनेंशियल करेक्टर की होती हैं. यहाँ पर फाइनेंशियल करेक्टर का मीनिंग फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल भी नहीं है. फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब है लाइक इन द टर्म्स ऑफ मनी. ओके, आवर थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज़ रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब हम जैसे पहले कर चुके हैं कि इसको ट्रांजेक्शन्स को हम फाइनेंशियल करेक्टर में करेंगे. यहाँ पे रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ कि एक बिजनेस एंटरप्राइज ने 200 चेयर्स खरीदी हैं. तो हम अपनी बुक्स में ऐसे तो राइट डाउन नहीं करेंगे ना कि हमने 200 चेयर्स खरीदी हैं. हम उन 200 चेयर्स की वैल्यू इन मनी राइट डाउन करेंगे. जैसे 200 चेयर्स की अगर वर्थ हमारे पास 20,000 है तो हम 20,000 रुपीज़ को राइट डाउन करेंगे. उसके बाद हमारे पास अगर 2000 मीटर्स का लैंड पड़ा है तो हम उसको 2000 मीटर्स का लैंड राइट डाउन नहीं करेंगे, हम उसकी वैल्यू राइट डाउन करेंगे, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड देन आवर फोर्थ इज़ क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्लासीफाई करना होता है. क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट. लाइक इसको हम लेजर भी बोल सकते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ समराइजिंग. समराइजिंग में क्या होता है? समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ सच डेटा. ओके, एंड देन इसके बाद हमारे पास आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट the users of accounting get the information in proper way. And then the last one is communicating. communicating का मतलब क्या होता है कि हम अपने जो information है वो इस टाइप से communicate करेंगे सबको easily समझ आ जाए and वो information का अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने reason decisions make कर सकें. And guys, thank you for watching this video and please like, share and subscribe our channel for these videos. Thank you.